बुर्ज खलीफा वाले श्री भूमि दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के आने पर रोक। ज्यादा भीड़ जमा होने के चलते पुलिस ने आयोजकों से एंट्री बंद करने और भीड़ को डाइवर्ट करने को कहा। त्रिपुरा के राज परिवार की दुर्गा पूजा आज भी आकर्षण का केंद्र। मां दुर्गा के बनाए जाते हैं सिर्फ 2 हाथ। 5 सदी पहले शाही परिवार ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। अब सरकार की देखरेख में होती है पूजा। पटना में अनोखे तरह का पंडाल बनाया गया। बुद्ध कॉलोनी के पास मां दुर्गा की प्रतिमा को धनिये से बनाया गया। प्रतिमा बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। नवरात्र के 8वें दिन देश भर में महाअष्टमी की धूम रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया हवन। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी। त्राल में मुठभेड़ के दौरान मारा गया जैश का टॉप कमांडर शमीम सोफी। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन में भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकियों के 9 मददगार गिरफ्तार। अक्टूबर में घाटी में अब तक 12 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग में 5 संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ जारी। पिछले हफ्ते कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की हत्या हुई थी। लश्कर के 6 आतंकियों की तलाश तेज। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ का पूछताछ में कबूलनामा। 2009 के जम्मू बस स्टैंड हमला, 5 जवानों की हत्या और जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई की बात कबूल की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे। कल द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। घाटी में बड़े आतंकी हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर जाएंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर चीन को भारत का कड़ा जवाब। कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। बयानबाजी बंद करे चीन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के लिए तलाशी और गिरफ्तारी की नई सीमा तय की। गुजरात से लेकर असम तक सीमावर्ती इलाकों में 50 किलोमीटर तक कर सकेंगे कार्रवाई। बीएसएफ की कार्रवाई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के गृह मंत्रालय के फैसले पर पंजाब में सियासत तेज। राज्य सरकार और अकाली दल ने ऐतराज जताया। कहा, इस फैसले से आधा पंजाब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया। कहा, बीएसएफ की बढ़ी उपस्थिति और शक्तियां हमें और मजबूत करेंगी। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति ना हो। और आइए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का आपको अपडेट देते हैं फटाफट अंदाज में। देश के बिजली घरों में कोयले की किल्लत पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। 15 बिजली प्लांटों में 1 दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। रोजाना सप्लाई से चल रहा है काम। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, राज्य को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है और आने वाले दिनों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां सिर्फ खरीद रही हैं 70% बिजली। एनटीपीसी ने जारी किए आंकड़े। कहा, बिजली की कोई कमी नहीं है। दादरी प्लांट से नवंबर 2020 से बिजली नहीं खरीदी गई। एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस कोरबा से एबीपी न्यूज की पड़ताल। खदान से 24 घंटे चल रहा है परिवहन का काम। कोयले की कमी को पूरा करने में जुटे हुए हैं श्रमिक। झारखंड के धनबाद में कोयला कंपनी बीसीसीएल के सीएमडी का दावा, पावर प्लांट्स के पास 3 से 4 दिनों के लिए कोयला बचा हुआ है। ऐसे में बारिश थमने के बाद कोयले का उत्पादन फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। 1-2 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, अलग अलग समुदायों का विभाजित करने को लेकर उठे तूफान को अगर रोका नहीं गया तो देश का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। शरद पवार का केंद्र सरकार पर आरोप। ईडी, आईटी और एनसीबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। अनिल देशमुख के घर 5वीं बार छापा मारा गया, कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी बड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा करना मकसद। विभागों में तालमेल और विकास को रफ्तार देने की कोशिश।
चलिए राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर सियासत जारी। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस करेगी सीएम केजरीवाल के घर का घेराव। दिल्ली पर छठ पर चल रहे सियासी दंगल पर मंत्री गोपाल राय का बयान। बोले, बीते साल कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस के बाद सार्वजनिक जगहों पर पूजा को रोका गया था। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। पंजाब कांग्रेस विवाद को खत्म करने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में शाम 6 बजे केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा वापस ले सकते हैं। मिशन पंजाब में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष और पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यूपी के जाटव वोट में सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी। मायावती को टक्कर देने के लिए बड़ी जाटव महिला नेता बेबी रानी मौर्य के मैदान में उतारा गया। लखनऊ में लगे पोस्टरों में बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा गया। शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन पर बड़ा खुलासा। बोले, अखिलेश से फोन पर बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता। फिलहाल गठबंधन पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात नहीं हुई। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। बाराबंकी के कार्यक्रम में कहा, किसानों के लिए कानून काले हैं और देश के लिए मोदी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी। बुखार के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जल्द ठीक होने की कामना की। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज फिर सुनवाई। एनसीबी ने आर्यन को बताया बड़ी साजिश का हिस्सा। बचाव पक्ष बता रहा है बेगुनाह। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने विदेशी नेक्सस पर विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। नाइजीरियाई नागरिक से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था। ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक की फिर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।